अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेकेबीओपी को एक्सटेंशन मिल गया 1 महीने का आईएनसी की तरफ से, यानी कि अब हमारा जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का राउंड 2 काउंसलिंग का है वो यहाँ पे विद इन फ्यू डेज स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए अगले हफ्ते तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि जिन कैंडिडेट को पहले राउंड में जो है वो सीट मिली है, अगर वो अपनी सीट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, अपग्रेडेशन क्या होता है, किस तरह से करना होता है, कितनी फ़ी आपको लगेगी, सारा कुछ मैं आपको A to Z सारा समझा दूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए राउंड 1 में जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है, ऑब्वियसली उन लोगों ने एडमिशन अपना कंप्लीट किया होगा, फ़ी अपनी भरी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए होंगे और उसके साथ साथ क्लासेस भी अपने अटेंड कर रहे होंगे। अभी कुछ में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उनका भी 1-2 दिन में हो जाएगा। बहरहाल मेरे कहने का ये मतलब है कि राउंड 1 के कैंडिडेट्स का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब अगर राउंड 1 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अब अगर वो चाहते हैं कि मुझे अपना जो कॉलेज मिला है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट को जो है वो जम्मू का कोई कॉलेज मिला है, वो चाहता है कि मुझे कश्मीर का कोई कॉलेज मिले, या कश्मीर का किसी को कॉलेज मिला वो चाहता है कि मुझे जम्मू का कोई कॉलेज मिले, या किसी को प्राइवेट कॉलेज मिला है वो चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारे कैंडिडेट अगर कॉलेज अपना चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो, यानी कि अपग्रेडेशन में वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिनको राउंड 1 में एडमिशन हुआ होता है, तो वही कैंडिडेट राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। और जिन कैंडिडेट को पहले राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है वो राउंड 2 में डायरेक्ट काउंसलिंग यहाँ पे करेंगे। तो अब अपग्रेडेशन में आपको क्या काम होता है, आप उसमें कॉलेज और कोर्स अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब उसका प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए अभी कुछ डेज में यहाँ पे आपकी जो है वो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर मे भी आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन ही रह सकती है, चाहे आप ओपी ऑफिस श्रीनगर चले जाओ या ओपी ऑफिस जम्मू चले जाओ। अगर आपको कॉलेज कोर्स अपना चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग की जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें आप एलिजिबल होंगे। जो दिन आपको दिया जाएगा, आपको पता है कि रैंक वाइज यहाँ पे डेज डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंक 1 से लेकर रैंक 600 तक को डे 1 में बुलाएंगे, 601 से लेकर 1200 तक डे 2 में बुलाएंगे। इसी तरह से आपको अपनी रैंक के हिसाब से चेक कर लेना है कि आपको कौन से वाले दिन में यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप क्या काम कर लेंगे, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी फिजिकल होगी तो आप बोफी ऑफिस चले जाओ। वैसे फिजिकल हुई होगा, ऑनलाइन यहाँ पे होने के चांसेस नहीं। अगर ऑनलाइन हुई भी उस पर भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। तो आपको क्या काम कर लेना है, जो दिन आपको काउंसलिंग के लिए दिया गया है उससे पहले दिन आपको सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको वो वाला सीट मैट्रिक्स चेक करना है। चेक करने के बाद उसमें देख लेना है किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको बोपी ऑफिस चले जाना है। अब काउंसलिंग के लिए वहां पे आप जाओगे, आपको पता है कि काउंसलिंग में आपको 1000 फी पे करना पड़ता है, लेकिन जो अपग्रेडेशन के कैंडिडेट होंगे जिनको कॉलेज अपग्रेड करना होगा उन कैंडिडेट को दोबारा से वो 1000 फी नहीं पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉलेज वालों ने लिए होंगे, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सिंपली क्या होना चाहिए, जब आपने अपनी पहले राउंड में जो वो फी भरी थी 1000, उसका जो रिसिप्ट आपके पास मिला था, ऑनलाइन ही आपने भरा था, उसका जो आपके पास रिसिप्ट था वो आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर इन केस किसी कैंडिडेट का डिलीट भी हुआ होगा तो ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, लेकिन आपके पास वो होना कंपलसरी है। उसी से आपको पता चलेगा कि उसी से ये इंडिकेशन लगेगी कि हाँ इसने पहले में फी भरी है। अदरवाइज फिर वो ज़्यादा फिर मसला हो जाता है, ढूंढो ये कर लो वो कर लो। बाहर आपके पास वो फी रिसिप्ट होना चाहिए। आपको क्या काम कर लेना है, वो फी रिसिप्ट आपको ले जाना है वहाँ पे बोपी ऑफिस। ठीक, बोपी ऑफिस जाओगे वहाँ पे आपको दोबारा से जो है वो 1000 फी नहीं पे करना पड़ेगा। आपको क्या काम करना है, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस एक शीट वहाँ पे दी जाएगी जिसमें 8 से 10 कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपको रखनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या काम कर लेना, आपको उसमें वही कॉलेजेस और वही कोर्सेज आपको मेंशन करने हैं। जिस कॉलेज या जिस कोर्स में आप एडमिशन करना चाहते हो उसमें आप याद रख लेना, उसमें जो कॉलेज और जो कोर्स आप ऐड कर लोगे वो आपका फाइनल होगा। अगर उसके बाद अगर उसमें आपकी सीट मिल जाती है तो उसको आप किसी भी राउंड में चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसमें आप बिल्कुल ध्यान से अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको इंडिकेट करना है, चाहे कॉलेजेस हों चाहे कोर्सेस हों, जितने भी रखोगे वही रख लेना जिसमें आपको जाने का इंटरेस्ट हो। और उसके साथ साथ जब आपको वो फॉर्म दिया जाएगा, पहले आपको जब दिया जाता था उसमें आपको 1000 भरना पड़ता था, लेकिन अपग्रेडेशन वाले जो होंगे उनको फ़ी नहीं भरनी पड़ेगी, क्योंकि उनको बस वो प्रेफरेंस का फॉर्म वहाँ पर मिलेगा। उसमें अपनी प्रेफरेंसेस इंडिकेट करना, याद रखना, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें आप वही कॉलेजेस और वही कोर्सेज ऐड कर लेना जिसमें आपको जाने का इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो कॉलेज जब आपको मिलेगा उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद जब आप वो प्रेफरेंस शीट अपनी जो है वहाँ पे सबमिट कर लोगे, फ़ी आपको नहीं भरनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रेफरेंस शीट जो है अपनी वहाँ पे सबमिट करी, उसके बाद उसकी एनालिसिस होगी। अगर जो प्रेफरेंसेस आपने उसमें इंडिकेट किए हैं, अगर आपको उसमें किसी भी कॉलेज के कट ऑफ में आप आ जाते हो जो नई प्रेफरेंसेस आपने इंडिकेट की हैं, तो आपकी जो पुरानी सीट होगी वो कैंसिल हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी जो सीट होगी वो शिफ्ट हो जाएगी नई वाली सीट में। ठीक, जो ही आपकी जो अपनी नई प्रेफरेंस इंडिकेट की उसमें किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन हो गया, पुरानी सीट आपको कैंसिल होगी, उसको आप फिर वापस नहीं ले सकते। और
अगर इन केस किसी कैंडिडेट ने वहाँ पे प्रेफरेंस जो नई इंडिकेट की उसमें वो किसी भी कॉलेज के कट ऑफ में नहीं आया, तो उस कंडीशन में उसकी जो पुरानी सीट होती है वो रिजर्व रहती है, वो उसकी जब वो कट नहीं हो जाती है वो उसको वही वाली सीट दी जाती है, तो वो उसको कैंसिल नहीं हो जाता। ठीक, उसमें ये बेनिफिट आपका रहेगा, अगर आप किसी के कॉलेज में कट ऑफ में आ जाते हो जो नई प्रेफरेंस इंडिकेट कर रहे हो तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी, अगर कट ऑफ में नहीं आते हो तो पुरानी सीट आप लोगों की कैंसिल नहीं हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब आपको जब वो नई सीट अलॉट होगी, लिस्ट आ गई आपकी, उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, जो आपका पुराना कॉलेज है जहाँ पे आपको जो है वो एडमिशन हुआ है ऑलरेडी, वो कॉलेज वाले आपको जो वो पूरी फी जो आपने सबमिट की होगी वहाँ पे, चाहे प्राइवेट कॉलेज में 60-80,000 जो आपने भरा होगा वो मिलेगा, या गवर्नमेंट कॉलेज में आपने जो 8 से 10,000 मिला भरा होगा वो आपको वो पूरा का पूरा वापस दिया जाएगा, उसमें एक भी पैसा वो काट नहीं सकते। और उसके साथ साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपने सबमिट किए हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको सारे वहाँ से वापस मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया जाएगा 8 से 10 दिन का एडमिशन का, उसी के बीच में आपको वो वाला कॉलेज जो पुराना कॉलेज है उधर जाना है, फ़ी भी वापस ले लेनी है, डॉक्यूमेंट भी, ऐसा नहीं कि वो आपको घर भेजेंगे फ़ी भी और डॉक्यूमेंट्स भी भेजेंगे, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, अपना एडमिशन वहाँ से जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा और अपनी फ़ी और डॉक्यूमेंट्स वहाँ से वापस लेने पड़ेंगे। और जो नया कॉलेज आपको मिला है उसमें जाके आपको अपनी फ़ी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अब देखिए किसी कॉलेज का अगर किसी स्टूडेंट को अगर पहले राउंड में जो वो प्राइवेट कॉलेज मिला है उसमें उसने 80-90,000 फ़ी भरा है, अब सेकंड राउंड में उसमें अपग्रेडेशन में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो उसमें उसको 8 से 10,000 फ़ी भरनी पड़ेगी, तो वो बाकी के जो फ़ी बचेगी वो स्टूडेंट को खुद रखना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उसने प्राइवेट कॉलेज में 80,000 भरा, वो वापस मिला, वो 80 के 80,000 गवर्नमेंट उसको कॉलेज में भरेगा, वो आपको बाकी की जो फ़ी होगी वो आपको वापस मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ी होगी वही आपको जो है वो वहाँ पर भरनी पड़ेगी। अगर किसी कैंडिडेट को जो है वो कभी कभी कॉलेज वाले सताते हैं, वो फ़ी आपको वापस नहीं करते, उसके हवाले से फिर जो है वो जो हमारा जेके पैरामेडिकल काउंसिल है उन्होंने एक ऑफिशियल नोट्स भी जारी किया, अगर किसी को कॉलेज वाले सताएंगे तो वो पैरामेडिकल काउंसिल में बात कर सकता है उस कॉलेज के खिलाफ, तो वो उनसे खुद बात करके आपकी जो डॉक्यूमेंट और फ़ी है वो यहाँ पे आप लोगों को वापस कर देंगे। बस इसमें जो अपग्रेडेशन के लिए आप जाओगे उसमें आपको इस बात का ख्याल रख लेना है कि जो प्रेफरेंसेस आप इंडिकेट कर लोगे वो बड़े ध्यान से आप रख लेना, क्योंकि उसमें जो कॉलेज आपको मिलेगा वो फिर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकोगे, तो वो आपको जो है वो उसमें ध्यान रख लेना है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आपकी सीट मिल जाएगी पुरानी सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और वो पुरानी सीट जो कैंसिल होगी वो फिर किसी अदर कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी, तो वो भी आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर आपको नई प्रेफरेंसेस में किसी के कट ऑफ में नहीं आ जाते हो तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल नहीं होती है, वो आपकी सीट जो होती है वो रिजर्व आपकी रहती है, तो आपको वही वाली सीट उसी में फिर अपना एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये था आपका अपग्रेडेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको फिर से डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। तो बाकी आप वेट कर लो, कुछ दिन तक काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब आ जाएगी मैं आपको बता दूँ।